क्या आपने कभी सोचा है कि दही में भी चीनी घोल करके कुछ टेस्टी सा बनाया जा सकता है, टेस्टी से पराठे, वो भी लच्छेदार। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1 कप दही, मतलब हमने इनको फेंट लिया था दही को। इसमें डाल दी है 1 चम्मच हमने चीनी। ये दही में हम चीनी डाल करके इस पराठे की रेसिपी को बना करके रेडी करेंगे। अभी अच्छे से फेंट लेते हैं और इसको इतना हिलाना है कि मतलब कि इसमें जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 कप गेहूं का आटा। इस रेसिपी को मैं यहाँ पे गेहूं के आटे से बनाने वाली हूँ। कईयों के कमेंट आते हैं कि गेहूं के आटे से लच्छे वाले पराठे नहीं बनते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी दूर होने वाली है। तो आज मैं इसी से तैयार करने वाली हूँ। अभी स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। अभी आटे को एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा हम इसको छाछ को डालते जाएंगे। जो दही हमने पहले से फेंट करके रखी थी उसको हम क्या है अभी इसमें डालते जाएंगे और इसको डो को अच्छे से लगा लेंगे। बढ़िया सा सेमी सॉफ्ट सा हमने डो लगाना है, ना तो ज़्यादा हार्ड हो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। और हाँ, यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, 2 कप हमारा जैसे गेहूँ का आटा है तो 1.25 कप हमारा दही आराम से, जो फेंटी हुई दही है वो लग जाती है। बस इतना ही इसमें मेजरमेंट की जरूरत होती है। एकदम परफेक्ट रेसिपी में ये हमारी रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो देखिए ये तो हमने डाल दिया है, थोड़ा सा हमें और जरूरत पड़ेगी, कम से कम 5 से 6 चम्मच के करीब, मतलब कि हमारा यहाँ पे 1.25 कप के करीब आराम से लग जाएगा। तो इसको अच्छे से डो को लगा लेना है। देखिए हमने थोड़ा सा और डाल दिया है इसमें। तो इस तरीके का हमारा डो हो जाएगा। हल्का सा ऑयल या घी लगा करके ऊपर से अच्छे से ग्रीस करके इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस बनी रहे। तो अभी हमने इसको खूब अच्छी मुट्ठियाँ डाल दी हैं और इसको रख दिया है साइड में। एक छोटे से बाउल में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच के करीब यहाँ पे कॉर्न स्टार्च। तो ज़्यादा नहीं लिया मैंने, थोड़ा सा 2 चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही है। और 4 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालो, घी डालो। घी को अगर डालना है तो मेल्ट करके ही डालिएगा। तो मैंने जरा सा 4 चम्मच के करीब ऑयल डाला है, तो करीब इसमें से 8-10 पराठे आराम से बन जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही करके हम इसमें ग्रीस करेंगे, जिससे कि एकदम जो हमारे पराठे हैं वो परतदार बनेंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एकदम बढ़िया से इसकी स्लैरी रेडी कर लेते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये देखिए इस तरीके का हो जाएगा, एकदम रनिंग सा। और डो भी हमारा सेट हो चुका है। अब इसमें खूब अच्छे से हमने मल लेना है, बढ़िया से इसको गूँथ लेना है और इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको सेट करके और इसके छोटे छोटे पोर्शन बना लेती हूँ। इस प्रकार से हम इसको ऐसे रोल बना लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। इससे क्या है, हमारे जो पराठे हैं वो एक बल से बन जाएंगे। तो हमारे इतने पराठे बन जाते हैं। अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। लेयर वाले पराठों के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा डो चाहिए होता है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी मोटी लोई बनाई है। तो मैं आपको हर एक तरीका बताऊँगी। मैं यहाँ पे 4 तरीके के पराठे आपको बताऊंगी। तो इसको एक बाउल में डाल लेंगे, हल्का सा इसके ऊपर ऑयल या घी लगा लेंगे, जिससे कि इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस रहे, ताकि ये ऊपर से सूखे ना। इसको रख देते हैं साइड में। अब एक छोटी सी लोई लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको बेल करके हम बड़े साइज़ की रोटी बना लेंगे। साइज़ और थिकनेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप इसमें कंफर्टेबल है बनाने में। तो मैं यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पर ही इसको बना रही हूँ। इससे क्या है, इस पर थोड़े से बड़े साइज़ की हमारी बन जाती है। चकला बेलन पे इतनी नहीं हो पाती है। तो देखिए इतना बड़ा साइज़ हमने इसका कर लिया है। तो ये कई तरीके के पराठे बन करके तैयार होंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम बढ़िया बढ़िया जो पराठे होते हैं लेयर वाले, तो जो आप बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं और मैदे के खाते हैं, आज मैं इनको गेहूँ के आटे से बना करके तैयार कर रही हूँ। और इसमें भी आप देखिएगा बिल्कुल हर एक पराठे की अलग अलग लेयर होगी। तो आपके सामने ही बिल्कुल सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। अब इसके ऊपर जो हमने स्लैरी तैयार की थी वो इसके ऊपर इस तरीके से कोट कर लेंगे, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अब इसके ऊपर हम सेम डिस्टेंस में 1-1 इंच के करीब टुकड़े हमने इनके कर लिए हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसको एक दूसरे में लपेटते चले जाएंगे। और ये देखिए इससे क्या है, एकदम सारी परत अलग अलग हो जाती हैं। तरीका आप जो अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं। जो इनमें से आपको बेस्ट लगे वो आप कर लीजिएगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे। क्योंकि बच्चों को कई बार टिफ़िन में अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की ये रेसिपीज़ लेकर के आई हूँ। इसको भी बीच में से हम कट कर सकते हैं, कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अभी देखिए इसको हम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर रख करके बेल लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, कौन कहाँ से ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किस कंट्री से, किस सिटी से, किस स्टेट से आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को फुल वॉच कर रही है। तो अपना नाम और शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपको सबसे पहले आपको बेल करके दिखा रही हूँ कि कैसे इनमें परतदार बनते हैं, और लास्ट में आपको इनका रिजल्ट भी दिखेगा कि किस तरीके के ये बन करके तैयार हुए हैं। तो इनका जो फाइनल लुक है वो भी आप देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको हर एक चीज़ें अलग अलग से पता चल जाएंगी। तो ये देखिए हमारा जो पराठा है बन करके रेडी हो गया है। अब इसको रख देते हैं साइड में।
जो एक बड़ी सी हमने लोई ली थी उसमें से भी हम 4 पोर्शन इसके कर देंगे और इसमें से छोटी छोटी पतली पतली सी हम रोटियां बना करके तैयार करेंगे। तो इस तरीके के हमने 4 पीसेज एक रोटी में से बड़े वाले में से कर लिए हैं और इस तरीके से हम इनको बेल लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो सूखा आटा डस्ट करना है, देन इनको बेल लेना है इस प्रकार से। और एक एक करके हम सारी रोटियां इस तरीके से बढ़ा लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सारी रोटियां हमारी इस प्रकार से बन करके रेडी हो जाएंगी। और इनके ऊपर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जैसे सारी हमारी रोटियां कंप्लीट हो जाती हैं तो इसके ऊपर हल्का सा हमने घी को या ऑयल को, जो भी हमने स्लैरी रेडी की थी, उस पर हल्का सा सूखा आटा डस्ट करना है। देन उसके ऊपर से फिर से स्लैरी को कोट करना है। देन उसके बाद फिर से इसके ऊपर इस तरीके से हम रोटी को रखते चले जाएंगे। तो हमने ये 4 रोटियों की लेयर इस तरीके से लगा ली है। देन इसको हमने बेल लिया है। इस तरीके से हम जितना पतला इसको बेल सकते हैं, जितना बड़ा साइज़ का इसको बेल सकते हैं, उतना हमने बेल लेना है, जिससे जितने की क्या होगा, इसमें सारी की सारी परतें अलग अलग हो जाएंगी। तो फिर से हमने इसके ऊपर हल्की सी स्लैरी को कोट की है और अब इसको फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और ये देखिए आपस में पर लगाना जरूरी है फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि घी या तेल जरूरी लगाना है, नहीं तो क्या है अच्छे से लेयर नहीं निकलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप स्लैरी नहीं करना चाहते हैं, यूज़ कईयों के कमेंट आते हैं, जैसे मैंने पहले कभी पराठों की कई रेसिपी शेयर की है, तो उनमें कमेंट आए थे कि जो स्लैरी है वो डालनी ज़रूरी है, नहीं है। तो फ्रेंड्स आप नॉर्मल भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्लैरी भी डालें, उससे क्या थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छे से लेयर दिखती हैं, बस इतना फ़र्क होता है। तो अभी देखिए मैंने दो तरीके के पराठे बना लिए हैं, अब तीसरे तरीके का हम बना करके रेडी कर रहे हैं। और इस पराठे को भी इसी प्रकार से बेल लेना है, बड़े साइज़ का। तो सारे के सारे जो पराठे हैं वो एकदम यूनिक हैं फ्रेंड्स, और सारे ही लच्छे वाले बनने वाले हैं। तो आप जो आपको डिज़ाइन पसंद आता है, आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। और बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में अलग अलग वैरायटी के आप पराठे देते हैं ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर के खाते हैं। और एकदम जो ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, उसका तो टेस्ट ना कई गुना बढ़ जाता है। आप इसे नॉर्मल अचार के साथ भी खा सकते हैं। और इस तरीके से देखिए अलट पलट करके हमने दोनों साइड से एक बार आगे की तरफ और एक तरफ पीछे की तरफ ऐसे फोल्ड करके इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये बिल्कुल सबसे ईजी तरीका होता है पराठा बनाने का। और इसको इस तरीके से हम स्ट्रेच करेंगे, देन इसको फोल्ड कर लेंगे, गोल गोल घुमा करके इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है। और अब इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ दबा देंगे, जिससे कि इसकी जो साइड के किनारे हैं वो ना निकले। और अब इसको बेल लेंगे, सूखा आटा हल्का सा डस्ट करेंगे तो बेल सकते हैं। अगर ऐसे भी बेल सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बेल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरीके से। इससे क्या है, जो लेयर है वो हर एक बनी रहेंगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए हर एक लेयर आपको दिख रही होंगी बिल्कुल अलग अलग। बाकी आपको मैं दिखाने वाली हूँ लास्ट में तो इसकी कैसे बनने वाली है। तो चौथी रेसिपी का भी हम पराठा तैयार कर रहे हैं। ये देखिए हमने बड़ी सी रोटी बना ली है, बिल्कुल पतली सी, और अब इसमें कट लगाना शुरू कर देंगे। आप इसमें चाहे तो नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें इस तरीके से फटाफट से कट लगा लेने हैं। और ये क्या होता है, सबसे काम जो ईजी होता है इससे पिज़्ज़ा कटर से होता है। इससे क्या है, जल्दी से ही बन जाते हैं, एकदम जल्दी से कटिंग हो जाती है। इससे क्या है, बहुत ज़्यादा लेयर निकल करके आती हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि बनाते बनाते भी कितनी सारी लेयर निकल जाती हैं। और इस तरीके से हम कट लगा लेते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारी कटिंग तो हो गई है। अब इसके ऊपर हल्का सा हम फिर से ग्रीस कर लेंगे जो हमने स्लैरी तैयार की थी उसकी। इससे क्या है, ये आपस में चिपकती नहीं है, बिल्कुल इजीली तरीके से आराम से हर एक लेयर अलग अलग हो जाती है। तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी जरा सी भी पसंद आती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर भेजना। वीडियो को अगर जरा सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस प्रकार से हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं खासकर ये पराठे की रेसिपी लेकर के आई हूँ। कई बार क्या होता है, बिगनर्स को अच्छे से बनाने नहीं आती, पर क्या होता है, खाने का मन करता है। तो ये देखिए एक बार ऊपर की तरफ और एक बार इस तरीके से इसको बेल लेना है। और इसमें काफ़ी लेयर आपको दिख रही होंगी। तो मैं अभी आपको सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लेयर वाला पराठा है वो बना करके दिखा रही हूँ कि कितनी इसमें लेयर निकलती है। तो हमने एक पैन को गैस के ऊपर चढ़ा लिया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि पैन में ही पराठे बनेंगे। फ्रेंड्स, ये पैन में ही बनने वाले हैं, इसको हम तवे पे नहीं बनाने वाले हैं। इसमें क्या है, अच्छे से क्रिस्पी से बन जाते हैं और हर एक लेयर अलग अलग हो जाती है। अब इसको अलट पलट करके घी लगा करके दोनों साइड से हमने सेक लेना है, एकदम जब तक ये क्रिस्पी करारे से ना हो जाए, जब तक इनकी लेयर ना निकले। तो इस तरीके से इसको देखिए हम हिलाते रहेंगे पैन को, जिससे कि ये अपनी जगह को छोड़ दे और ईजिली तरीके से निकल जाए। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से स्पैचुला से इसकी जो लेयर है वो निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि ये सारी लेयर इसकी निकल जाए। तो ये देखिए कितनी सारी लेयर निकल गई, दूसरी साइड से भी निकल गई है, आपको दिख रही होंगी। तो इस प्रकार से खूब सारी लेयर निकल जाती हैं। तो इसे अलट पलट करके ऐसे ही सेक लेना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया से परतदार हमारा एकदम लच्छे वाला पराठा बन करके तैयार हुआ है। इसे हमें खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी और इस तरीके से हम दोनों साइड से इसको हिला डुला करके खूब अच्छे से इसकी लेयर निकाल देंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे नाइफ का भी इस्तेमाल किया है इसकी लेयर निकालने के लिए और एकदम परफेक्ट हमारा पराठा लच्छे वाला बन करके तैयार हो गया है। तो दूसरे वाला भी मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से बन करके तैयार होता है। तो इसकी भी परत निकलती है, पर इतनी नहीं निकलती जितनी पहले वाले की निकली है। जो हमने लास्ट में रोटी बेल करके तैयार की थी ना, उसकी ये परत सबसे ज़्यादा निकली है। तो उस तरीके से अगर आप बनाते तो बहुत ही परतदार बन जाते हैं। कई बार होता है कि आप सोच रहे होंगे कि जो मैदे के होते हैं मैदे की ही लेयर निकलती है। नहीं फ्रेंड्स, इसकी भी बहुत ज़्यादा, गेहूं के आटे से भी बहुत ही ज़्यादा लेयर निकलती है। बस फ़र्क इसमें यह है थोड़ी सी सॉफ्टनेस बनी रहती है इस पराठे में। इसकी एक खासियत है कि इसमें सॉफ्टनेस रहती है, क्योंकि क्या होता है जब हम इसमें दही डालते हैं ना तो वो काफ़ी टाइम तक मॉइस्ट रहते हैं हमारे पराठे, और एकदम काफ़ी टाइम तक आप उसे 5-6 घंटे बाद भी खाओगे तो सेम एज इट इज़ टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए अभी इसको भी उलट पलट करके हमने सेक लेना है और ये भी इसकी लेयर निकल रही होंगी, आपको दिख रही होंगी। और इससे जो पैन में बना रहे ना, इसमें क्या है हर एक लेयर दिखती है आपको। अभी जब मैं तवे पे बनाती तो आप शायद इतना नहीं हो पाता, क्योंकि जो घी या ऑयल लगाते हैं वो साइड में फैल जाता है। तो ये देखिए पैन में क्या है इकट्ठा होकर के नीचे की तरफ आता है, जो पराठे में ही लगता है। इससे क्या है एकदम बढ़िया से क्रिस्पी से बन जाते हैं और बहुत ही कम घी में बन करके तैयार होते हैं। ज़्यादा घी नहीं लगता है अगर आप पैन में इनको बनाते हैं। तो इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करके इसके जो लेयर हैं वो निकाल लेंगे धीरे धीरे करके। और देखिए कितनी सारी लेयर निकल रही हैं। इस प्रकार से हम इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे। देखिए मैं अभी आपको निकाल करके देख रही हूँ, देखिए कितनी सारी निकल रही हैं। इसमें बहुत सारी लेयर निकल करके तैयार हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हमारा खूब परतों वाला पराठा बन करके रेडी हो गया है। अभी तीसरे की बारी है और तीसरा भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये भी जल्दी जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये भी देखिए हमने बिल्कुल फटाफट से सेक लिया है। एक बार जैसे हमारा पैन गर्म हो जाता है तो फटाफट से ये बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपसे आप क्या कीजिएगा, पैन में ही बनाइएगा, जिससे कि आपके जो पराठे हैं वो खासकर लच्छेदार बने और बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। और देखिए बिना नॉन स्टिक पैन के भी हमने इसको बना करके रेडी कर लिया है। स्टील के पैन में ही मैंने इसको बनाया है। तो जो चकोर वाला पराठा है इसकी भी दिखाती हूँ आपको लेयर किस तरीके से बनती है। ये तो हमने नॉर्मल तो चकोर पराठे सबने खाए हैं। क्या आपने परत वाला पराठा खाया है? अगर नहीं खाया तो इस तरीके से आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इसको उलट पलट करके दोनों साइड से हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो ये आपको पराठे की यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए भी आप मेरे चैनल से जुड़े रहना। और हाँ, मेरी जो वीडियो का प्रीमियर है 11:30 बजे आता है। आपको कोई भी रेसिपी से रिलेटेड डाउट आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके ऊपर भी हल्का सा घी लगाएंगे और इसको हम अलग पलट कितने तरीके के हमारे पराठे बन करके तैयार हो गए हैं। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे पराठे और बहुत ही कम टाइम में बन करके तैयार हो जाते हैं अगर आप पैन में इनको बनाते हैं। एक तो अच्छे से सीख जाते हैं और फ्रेंड्स, और क्या है एकदम बढ़िया से करारे से बन जाते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाइएगा, इनको बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेंगे। आप एक बार ये वाला ट्रिक जरूर अपनाइएगा। तो ये देखिए हमारा कितना ऊपर से सॉफ्ट है। दही के कारण पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस रहती है इन पराठों में। और लेयर भी आपको दिख रही होंगी अलग अलग होना शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे ये फूलता जाएगा ना वैसे वैसे इसमें लेयर निकलती रहती हैं। तो अभी इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ लास्ट में। देखिए अभी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखिए सारी परत निकल रही हैं। बहुत ही परत वाले पराठे बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए अभी मैं इसको पहले लास्ट वाले को जो है बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए लच्छे वाले देखते हैं। अभी इसको इस तरीके से फोल्ड करते तो देखिए कितनी सारी लेयर निकली हैं, है ना। मज़ेदार रेसिपी। और देखिए सारी परत बिल्कुल अलग अलग खुल गई हैं। कितनी ही परत हम बना लें उतनी सारी हर एक लेयर निकल जाती हैं। तो देखिए दूसरा वाला पराठा भी हमारा कितना परफेक्ट बना है। तो लास्ट में जो हमने शुरू में बनाया था ना, वो देखिए फ्रेंड्स उसके लच्छे देखिए एकदम कितने सारे लच्छे बने हैं। और ये जो फाइनल पराठा हमने लास्ट में बनाया था वो भी देखिए, ये देखिए इसकी परत कितनी निकल रही हैं, दिख रही होंगी आपको। ये देखिए इस तरीके से आप बना करके इसको तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।